तो इस वीडियो में मैं आपको एंजियोग्राफी इतना करीब से दिखाने वाला हूँ जितना आज तक आपने शायद ही कभी देखा होगा। बिल्कुल कैथ लैब जहाँ एंजियोग्राफी होती है वहाँ अंदर एग्जैक्टली क्या होता है, इस वीडियो में आप वो सब कुछ देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरी तरह देखिए। इस वीडियो को बनाने के पीछे कारण ये है कि एंजियोग्राफी या कैथेटर एंजियोग्राफी या ट्यूब वाली जो एंजियोग्राफी है, ये हार्ट की नसों को देखने का एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है। कोई भी ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करने के पहले एंजियोग्राफी या ट्यूब वाली जो एंजियोग्राफी है, इसको करना ज़रूरी होता है। ये आज की तारीख में काफ़ी एडवांस, काफ़ी सेफ हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी सोसाइटी में इसको लेकर काफ़ी डर और काफ़ी गलतफहमी फैली हुई है। और इस डर से बहुत बार लोग अपना ये टेस्ट करवाते नहीं हैं, उनको उनके डॉक्टर ने एडवाइस करने के बावजूद, और जिसके वजह से आगे चलकर वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। हार्ट अटैक जैसे उनको कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। तो इसी गलतफहमी को, इसी जो गलत धारणा एंजियोग्राफी के लिए फैली हुई है, जो इतना जो डर फैला हुआ है, इसको दूर करने के लिए ही मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। इसमें सब कुछ आपको दिखाया जाएगा कि कैथ लैब के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। तो इसलिए इसको डिटेल में देखिए और लोगों के साथ इसे शेयर करिए ताकि सबके मन से ये डर बिल्कुल चला जाए। मेन प्रोसीजर पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि एंजियोग्राफी के पहले क्या होता है। तो जब भी कोई पेशेंट मेरे पास आता है और जिनको मुझे लगता है कि उन्होंने एंजियोग्राफी करनी चाहिए, उनका सारा कुछ चेकअप करने के बाद, तो मैं उनको बताता हूँ कि उनके लिए एंजियोग्राफी ज़रूरी है। कुछ ब्लड टेस्ट उनको मैं एडवाइस करता हूँ जो एंजियोग्राफी के फिटनेस के लिए रहते हैं। वो टेस्ट होने के बाद वो रिपोर्ट्स मेरे साथ शेयर करते हैं और अगर वो सारे रिपोर्ट्स ठीक है तो मैं फिर उनको एंजियोग्राफी के लिए पोस्ट कर देता हूँ, उनको एक तारीख देता हूँ। उस तारीख पे वो एंजियोग्राफी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। एंजियोग्राफी करने के 2 से 3 घंटा पहले मैं उनको एडमिट होने के लिए कहता हूँ, क्योंकि कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। एडमिशन का प्रोसीजर हो गया, जहाँ से एंजियोग्राफी करने वाले हैं उधर जो शेविंग करना है, उनको हॉस्पिटल का यूनिफॉर्म देते हैं, ये सारे कुछ प्रोसीजर रहते हैं। इसलिए कुछ घंटे पहले उनको अस्पताल में एडमिट किया जाता है। इसके बाद जब एग्जैक्ट उनका टाइम आता है एंजियोग्राफी का, तब उनको कैथ लैब यानी कि वो रूम जहाँ पर एंजियोग्राफी होती है उधर शिफ्ट किया जाता है। वहाँ शिफ्ट करने के बाद उनको एंजियोग्राफी के टेबल पे लिटाया जाता है और जिस जगह से एंजियोग्राफी हम करने वाले हैं उस जगह को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन किया जाता है। इसके बाद उस जगह पे, मान लीजिए मैं अगर रिस्ट से एंजियोग्राफी कर रहा हूँ, तो वहाँ पर एक लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। याद रखिए, एंजियोग्राफी में पूरा बेहोश वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ से हम एंजियोग्राफी करने वाले हैं, एंजियोग्राफी की ट्यूब डालने वाले हैं, सिर्फ उस थोड़ी सी 1 से 2 सेंटीमीटर की जगह पर लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। और इसके बाद शुरू होता है मेन अपना एंजियोग्राफी का प्रोसीजर। ये मैं आपको बताने नहीं वाला हूँ बल्कि सीधा दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं कैथ लैब में। मैं अभी एंजियोग्राफी कर रहा हूँ इनका, और जो बोलते हैं ना ट्यूब और वायर इस्तेमाल करते हैं एंजियोग्राफी में, ये वो ट्यूब है। आप देखो, मेरी उंगली देखो और ये ट्यूब का साइज़ देखो कितना पतला होता है। ये ट्यूब एकदम पतला होता है ये ट्यूब, और इसके अंदर होता है वायर। इस पर थोड़ा वायर पुश करना ये होता है वायर जो अंदर से बाहर निकला है। इसका भी टिप आप देखिए कितना लूज़ होता है, कितना सॉफ्ट टिप है, और वो भी ऐसा यू टर्न है। मतलब अगर हम ये हाथ के नस में डालते हैं तो ये कोई चांस ही नहीं है कि इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। कितना सॉफ्ट है, यू टर्न है, और ये अंदर जाता है तो भी वो ऐसा स्ट्रेट नहीं जाता है, ये ऐसा यू शेप में ही जाता है। अभी मैं आपको इसके स्क्रीन पे दिखाऊंगा पिछले में। ये हम हाथ की नस में से ट्यूब को डाल रहे हैं। ये वाला कितना नंबर स्क्रीन हमारा, इससे जाओ शेप में जा रहा है अंदर, ऐसे स्ट्रेट बिल्कुल जा ही नहीं रहा है, और ये यू शेप में ही इस तरह से हार्ट के अंदर तक हम पहुंच गए। और इसके ऊपर मैं कैथेटर जो है या जो ट्यूब है इसको पुश कर रहा हूँ। वायर उस ट्यूब को एक डायरेक्शन देने का काम करता है। आप देख रहे होंगे धीरे धीरे ये ट्यूब, जो थोड़ा थिक पार्ट दिख रहा है वायर के ऊपर, वो ट्यूब है। अब मैं ये वायर को पीछे खींच लेता हूँ। इस तरह से हमारा जो ट्यूब है, जो कैथेटर है, हार्ट में पहुँच गया, बिना किसी प्रॉब्लम के पहुंच गया है। हाथों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, जैसा यूजुअली बोलते हैं कि इससे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ये सब गलत बातें हैं, कुछ नहीं होता है, इतना स्मूथली पहुंच जाता है। और अभी हमने हार्ट की लेफ़्ट साइड की जो नस है उसमें इस ट्यूब को एंगेज कर लिया है। अभी ये जो कॉन्ट्रास्ट नाम की दवा है, इसको मैं इस ट्यूब से इंजेक्ट करूँगा तो सीधा हार्ट की जो नस है उसमें आ जाएगी। अभी आपको हार्ट की नस दिखाता हूँ मैं। ये लेफ़्ट साइड की हार्ट की नसों में ये ट्यूब गया हुआ है और ये
इस तरह से हार्ट की लेफ्ट साइड की नसें दिख गई है हमें। ये लेफ्ट साइड की नसों को भी हम अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। पहले वो क्रेनियल, ऑर्डर, ऑर्डर, हमने अभी लेफ्ट साइड का नस देखा है, अभी राइट साइड के नस में ट्यूब मैंने एंगेज किया है और ये अच्छे से चला गया है। एलेओ क्रेनियल, अब ये जो दिखेगा आपको, ये राइट साइड की इनकी नस है। एपी क्रेनियल, ठीक। अभी हमें ट्यूब को निकाल लेंगे। एंजियोग्राफी डन। तो अभी जिनका हमने एंजियोग्राफी किया है वो जस्ट अभी कैथ लैब से बाहर आए हैं और हम चलो उनसे भी पूछते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस था एंजियोग्राफी के बारे में। वैभव, आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जैसा कि मुझे लग रहा था कि बहुत थोड़ा डरने वाली बात रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं। जैसे कि एंजियोग्राफी हुआ, कुछ मालूम भी नहीं पड़ा। ठीक है, सब लोग ने ऐसा अगर डॉक्टर सजेस्ट करते तो करना चाहिए, क्योंकि डर लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो ठीक है। देखिए, इनका जस्ट अभी हुआ है, कुछ मिनटों पहले ही कैथ लैब के बाहर आया है और आपने देखा है कि कितना कंफर्टेबल है ये। और जितना लोगों को ऐसा डर लगता है कि न जाने क्या हो जाएगा एंजियोग्राफी में, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कंफर्टेबल है ये। तो देखा आपने कितना इजीली, कितना स्मूथली और कितना क्विकली एंजियोग्राफी का प्रोसीजर ख़त्म भी हो गया। इस वीडियो में तो जो मैंने एंजियोग्राफी आपको दिखाया वो तो 5 मिनट में उसका मेन प्रोसीजर फिनिश भी हो गया था। तो इसलिए एंजियोग्राफी के प्रोसीजर से डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसमें कोई भी ऐसा मेजर कॉम्प्लिकेशन मोस्टली नहीं होता है, ये आराम से निपट जाता है। और इसलिए इस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ अपने तक ही मत रखिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए। हो सकता है कि कोई इंसान जो खुद अपनी एंजियोग्राफी करवाने से डर रहा हो, इस वीडियो को देख के कर ले और इसकी वजह से उसकी जान बच जाए। तो प्लीज़ ये वीडियो सबके साथ शेयर करिए। अगर आपको एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी एडवाइस की गई है, लेकिन आप एक सेकेंड ओपिनियन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर डायल करके या डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर डायल करके आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं फिजिकल या वीडियो कंसल्टेशन के लिए। मैं डिटेल में आपके सारे रिपोर्ट्स देखूंगा और फिर मैं अपनी राय दूंगा कि मेरी राय में आपके लिए अगला सही कदम क्या रहेगा।